And now, welcome to Chai with Manju, with your host, Dr. Manju Shet. कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है, फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा की चिलमन में. Hello and welcome to Chai with Manju. Our special guest today is Javed Ali. His spectacular voice is behind iconic songs like Kajrare, Srivali, and my most favorite, Jashne Bahara by Injoda Akbar. He is going to perform on 20th June in Lynn Auditorium for a very special show by Tune and Chill Entertainment. So do come for the show and let's meet him. So Javed साहब, welcome to Boston. और आप तो अभी फिजी में हैं, but अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. नमस्ते, आदाब. और बड़ी शिकायत आपने दूर करी है हमारी, क्योंकि आप 10 साल बाद आ रहे हैं, तो बहुत ही एक्साइटमेंट. 2016 में आए थे आप आशा जी के साथ. जी. तो अभी तो आपको 10 साल से सब फैंस आपके वेट कर रहे हैं, बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है. तो आपको कैसा लग रहा है कि अभी बॉस्टन में आने वाले हैं? नहीं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि बॉस्टन में मैं 2016 में आया था, जैसे कि आपने बताया. और दूसरी बात क्या है ना कि 2016 से लेके अब तक मेरे बहुत सारे गाने जो न्यू रिलीजेस हैं, तो हमारी ऑडियंस ने वो लाइव सुना नहीं है, तो वो सारे उसके अलावा भी बहुत सारे और भी गाने मैं लेकर आ रहा हूँ जो आपके बहुत पसंदीदा गाने हैं. एंड ऑफ कोर्स हमारे शो में कुछ आपको हम कोशिश करेंगे कि हमारी ऑडियंस जो है, हमारे जो चाहने वाले लिसनर्स हैं, वो उनको कुछ नया मिल सके. नया इन द सेंस कि प्रेजेंटेशन थोड़ा सा डिफरेंट हो, गानों का थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड चीजें हों और थोड़े सरप्राइजेस हों. तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि ना हमारे जो फैंस हैं उनको अलग अलग टेस्ट होता है सबका, तो सबको अपने अपने टेस्ट के हिसाब से सबको सब कुछ मिल सके. Something for everyone. Absolutely. So, हमारा चाय विद मंजू शो का एक होता है कि हम सेलिब्रिटी के पीछे जो इंसान है उसके बारे में जाने, ताकि सबको they recognize you as more as a human being. तो उस तरह से शुरुआत करते हैं. आप दिल्ली से हैं एंड आपके वालिद साहब का काफी इन्फ्लुएंस रहा है म्यूजिक में. फिर मैंने पढ़ा कि आप 12 साल की उम्र में मुंबई आए, और मैं आपकी इन योर ओन वर्ड्स बायोग्राफी देख रही थी यूट्यूब में, तो मैंने देखा कि आपके शुरू के दिन बहुत तकलीफ के थे और इवन रिश्तेदारों ने आपका साथ नहीं दिया. लेकिन उसके बाद आपने इतनी सफलता देखी है ऊपर वाले की मेहरबानी से. तो वो जो आपके अर्ली इयर्स थे, उन्होंने कैसा इन्फ्लुएंस किया कि आप इतने ये 25 साल की कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव किए, थ्राइव किए और सक्सेस हासिल की? व्हाट वर द अर्ली डेज लाइक? एक्चुअली मेरा करियर स्टार्ट हुआ एक्चुअली 2007 मेरा पहला हिट गाना आया, और वहां से मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई है. उससे पहले स्ट्रगल ही चल रहा था काम के लिए. काम कब मिलेगा, हिट गाना कब आएगा, और किस तरह से कहते हैं ना पटरी पे गाड़ी आएगी. तो वो सब चीजें चल रही थी. बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ऊपर वाले ने ये जो छोटे छोटे उतार चढ़ाव होते हैं जिंदगी में, और ये जो हसल्स आते हैं जिंदगी में, ये आपको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, और आपको जिंदगी में आगे जाके बहुत इसका फायदा होता है, जो कि मुझे अब हो रहा है. मैंने दुनिया बहुत सारी चीजें देखी हैं. सबको पता है, मैं बार बार रिपीट तो वो करूंगा नहीं, लेकिन सबको पता है कि बहुत कठिनाई से मैं आया हूं, और कोई गॉडफादर नहीं था. और मैं उतना ज्यादा कहते हैं ना वो थोड़ा सा शाय किस्म का मेरा नेचर है, और मैं बहुत ज्यादा जल्दी घुलता मिलता नहीं था उस वक्त. अभी तो थोड़ा बेटर हो गया हूँ. अभी बेटर हो गया. तो ये थोड़ा सा मेरा नेचर है ऑफ कोर्स. तो सारी बातों का निचोड़ ये है कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, खुदा ने जो भी मुझे दिया है, अता किया है, मुझे बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, और मेरे म्यूजिक को इतना प्यार करते हैं. मुझे दोनों तरीके से लोग प्यार करते हैं.
एज एन आर्टिस्ट भी सबसे पहले, एज ए ह्यूमन बीइंग भी मुझे प्यार करते हैं, तो मेरी डबल जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि ना उनके लिए क्या मैं बेस्ट कर सकूं। बट मुझे मुझे ऐसा लगता है कि ना जिंदगी में इंसान को आर्टिस्ट तो ऑफ कोर्स होता ही है, वो तो खुदा की देन होती है, लेकिन एक अच्छा इंसान होना चाहिए, बहुत जरूरी है। और वो आपके काम में रिफ्लेक्ट करता है वो चीज। बिल्कुल, और खामा खा बनने के लिए नहीं होना चाहिए इंसान को, कि भाई स्प्लिट पर्सनैलिटी नहीं होना चाहिए, इंसान जो है जैसा है वैसा ही है, वैसा है। बट देखिए जैसा भी हूं मैं, लोग बड़ा प्यार करते हैं। सही बात है। तो आई थिंक वो जो आप जैसे होते हैं ना, आपके गानों में मुझे जो बहुत ज्यादा आपकी जो इनोसेंस है वो बहुत आपके गानों में झलकती है, बिकॉज आपके गानों में बहुत सुकून और स्पिरिचुअलिटी की फीलिंग आती है, विच इज वेरी अनयूजुअल, है ना? वो बहुत एक्चुअली अच्छा है। एक्चुअली उस तरह के अगर गाने होते हैं, जैसे लाइक आपने स्पिरिचुअलिटी की बात करी, तो उस तरह के अगर गाने होते हैं तो वो मैं बहुत ज्यादा डूब के गाता हूँ उसको मैं। हाँ। और जैसे और ऐसा नहीं कि मैं इसी तरह के गाने गाता हूँ, मैंने टिंकू जिया भी गाया है, मैंने दावत इश्क हाँ, भी गाया है, मैंने नवारे कजरारे वाला भी गाया है। गजरारे भी गाया है। तो ऐसा नहीं कि एक तरह के गाने गाए हैं, बट क्या होगा ना हाँ, कि एक खास स्टाइल में लोग बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं एक हाँ, आर्टिस्ट के साथ, तो वो शायद लोगों को लगता है। और जैसा भी है, जो भी है, शुक्रगुजार हूं मैं सबका। अच्छा, आप इतनी लैंग्वेजेस में गाते हैं, इतने तरह तरह के गाते हैं गाने, शरारत से लेकर सब तरह के, तो आपको सबसे ज्यादा मजा कौन से तरह के गानों में आता है? ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये हाँ, जो हाँ। आंसर है थोड़ा सा डिफिकल्ट है उसका आंसर, हम्म। क्योंकि म्यूजिक तो म्यूजिक होता है, और राइट। मैं हर तरह के गाने एंजॉय करता हूँ। बट अगर है ना एक पर्सनल चॉइस की बात होती है, तो मुझे रोमांटिक गाने गाने का जरा ज्यादा हाँ। में मजा आता है। रोमांस जिन गानों में हो, लाइक जैसे आप तुम मिले गाना मेरा जैसा। है, तू हाँ। ही हकीकत है, या एक दिन तेरी राहों में, या जश्न बहारा है, जैसा। या गुजारिश है, तो इस हाँ, जो रोमांटिक गाने होते हैं, जिन गानों के अंदर हीरोइज्म होता है, वो हाँ, गाने हाँ। मुझे ज्यादा अच्छा लगते हैं। वैसे मेरा सबसे पसंदीदा गाना आपका जश्न बहार अच्छा। तो उसकी अच्छा। फरमाइश मैं जरूर करूंगी। तो मैं आपको बरसों से फॉलो कर रही हूँ, और मुझे एक जो दिखता है 25 साल सरवाइव नहीं, खाली थ्राइव करना इतनी competitive वर्ल्ड में। तो एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि आप खुद को बहुत री इन्वेंट करते रहते हैं। आपकी आवाज में हाँ, टेक्सचर बदल रहा है, तो ये ये आपने एकदम बहुत, करेक्ट बात बोली है। हाँ, बहुत ही कॉन्स्टेंटली लोग आप री इन्वेंट करते हो आपको, और इतना कुछ बदलता है कि जैसे यू आर ऑलवेज एट द टॉप ऑफ योर गेम, तो हम्म। उसमें आपकी लगन दिखती है, मेहनत दिखती है, जुनून दिखता है। तो आप कैसे खुद को इतना री इन्वेंट कर पाते हो? उसकी वजह ये है कि ना मैं सब कुछ सुनता हूँ। मैं हम्म। आज का म्यूजिक जो चल रहा है, या लोग क्या पसंद कर रहे हैं, वो मैं सुनता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि ना मैं जो करता हूँ बस मैं वही करता हूँ, ऐसा नहीं है। आपको हम्म। सब कुछ सुनना चाहिए, और उसमें से आप क्या किस तरह से इंस्पायर हो सकते हो आप, हम्म। अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन को लेकर, हम्म। एक्सप्रेशंस को हम्म। लेकर, और राइट, राइट। अपने टेक्सचर को लेकर आप क्या कर हम्म। सकते हो। तो मेरी हम्म। हमेशा सोच जारी रहती है, और हमेशा मैंने यही सोचा है कि अपने आप को री इन्वेंट करते रहो, अपने आप को अपग्रेड करते रहो, अपने राइट, आप को ताकि आप एक जैसा साउंड ना करें। अभी आप राइट। देखेंगे तो मैं आप मेरे जो अर्ली डेज के जो गाने हम्म। हैं उसमें और अभी में काफी फर्क है स्टाइल में, हम्म। क्योंकि अभी थोड़ा मैंने भी ना थोड़ा वॉइस को बहुत मॉड्यूलेट किया है, अपनी वॉइस हम्म। को, और गाने के अकॉर्डिंग भी, आपको स्टाइल के अकॉर्डिंग भी। तो ये सारी चीजें मैंने चेंज की है, और हाँ। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे ऊपर वाला उसमें मेरा साथ देता है, और मेरे फैंस मुझे हर स्टाइल में एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि पसंद करते हैं। अभी अभी अम, एक फिल्म आई अभी, भूत बंगला, हाँ। अक्षय कुमार जी की। अक्षय उसमें, कुमार। हाँ, तो उसमें मैंने एक गाना गाया है, ओरे ओ सांवरिया, वो हम्म। गाना। तो वो गाना अभी फिलहाल अभी लास्ट वीक रिलीज हुआ है। तो वो हाँ। काफी चैलेंजिंग मेरे लिए इसलिए था, क्योंकि अ, एक तो क्या क्लासिकल बेस्ड सॉन्ग है वो, हाँ। और उसमें हीरोइज्म भी है उस गाने के अंदर। राइट। हम्म। तो अगर आप वो गाना सुनेंगे, ओरियो हम्म। सांवरिया भूत बंगला का, तो उसमें आपको दो डिफरेंट कैरेक्टर्स नजर आएंगे वॉइस में। अच्छा, ये बताइए, आपने इतनी कॉन्सर्ट्स करी हैं ग्लोबली, आपकी हम्म। सबसे मेमोरेबल कॉन्सर्ट कौन सी है? बहुत सारे हैं,
क्या बताऊं क्या ना बताऊं, हाँ, बहुत मुश्किल है ये खा, बताना। कुछ देखिए क्या है खास ना, जो हो। रिसेंटली मैंने जो फीजी का परसों का जो हमारा कॉन्सर्ट हुआ है ना, लोगों हाँ का इतना प्यार मिला, माय गॉड हाँ अनबिलीवेबल। हम लोग डांस कर रहे थे स्टेज पर, हम लोग उछल रहे थे, और मुझे कॉम्प्लीमेंट्स ही मिला कि अमूमन तौर पे कॉन्सर्ट जब टुवर्ड्स एंड होता है ना, एंड की तरफ हाँ जाता हाँ है ना, तो लोग थोड़ा जाना शुरू कर देते हैं। हाँ हाँ। बट हमारे कॉन्सर्ट में लास्ट तक लोग हिले नहीं, हम क्या निकल बात गए, है। हम चले गए वहां से, लेकिन लोग और वाह। सुनना चाहते थे। इट वॉज 3 आवर्स कॉन्सर्ट, वाह, नॉन स्टॉप। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। हाँ अच्छा ये बताइए, एक एक सवाल है जो मैं सब म्यूजिशियंस और सिंगर्स से करती हूँ, और मुझे बड़े इंटरेस्टिंग जवाब मिलते हैं उसके। आप स्टेज पर जाने से पहले आपका कोई रिचुअल होता है, एंड या व्हाट इज योर डे लाइक बिफोर यू गो ऑन स्टेज? मैं ये मैं हमेशा बताइए। मैं मेरी मेरी कुछ प्रेयर्स होती हैं, वो प्रेयर्स करता ओके हूँ मैं। ओके। और वो प्रेयर्स के साथ साथ मेरा प्रैक्टिस भी रहता है। मैं फिजिकल एक्सरसाइज भी करके जाता हूँ मैं, आई मीन अच्छा। योगा वगैरह करके जाता हूँ। और वहाँ पे फिर मेरे कुछ वोकल एक्सरसाइज रहते हैं, वो मैं हम्म। उसको वो करता रहता हूँ, और प्लस प्रेयर। तो स्टेज पे जाने से पहले ये मेरा ऑलवेज एक कह सकते हैं अब नियम है। अच्छा। हाँ, नहीं दैट, उससे फोकस, उससे एक बड़ा हाँ मेंटली भी हाँ, बहुत क्योंकि फोकस्ड रहते हैं। आप अपनी पूरी एनर्जी लेकर आप स्टेज पर जा रहे हैं ना, हाँ। और आपको ऐसा नहीं कि आधे घंटे में वापस आना है। आप 3 आवर्स आपको अपनी वही एनर्जी मेंटेन रखनी है लास्ट तक। मेंटेन। तो देन वाह। आपको अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करना चाहिए। और मैं दूसरी बात, मैं शो से पहले कोशिश करता हूँ कि एक 10 मिनट ना, एक थोड़ा मौन रखूं, ज्यादा बात नहीं करूं। आपने इतनी मेहनत करी है अपनी लाइफ में, बट किस्मत का भी हाथ होता है ना, आई फील। आप कोई डेस्टिनीज चाइल्ड बोल सकते हैं कोई, कि आपके हाथ में, आपकी जिंदगी में किस्मत का कितना बड़ा रोल रहा है? देखिए किस्मत का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, आपका जो हार्ड वर्क होता है ना, हम्म वो आपको उसके अगर वो आपकी किस्मत में नहीं भी है चीज ना, तो आपका हम्म हार्ड वर्क ना वो आपको कहीं ना कहीं से ना, कहते हैं ना, आपकी जो शिद्दत है, वो पूरी हाँ दुनिया हाँ। पूरी कायनात आपको वो देने में लग जाती है। अगर आपकी हम्म वो डेडिकेशन है, वो शिद्दत है, वो हम्म आपकी प्यास है, तो हम्म हार्ड वर्क जो है ना, और हम्म अगर हार्ड वर्क के साथ साथ आपकी किस्मत भी साथ दे जाए, तो बहुत ही बात सोने पे हम्म। सुहागा हो जाता है। तो मैं सुन। समझता हूँ कि कोई स्पिरिचुअल पावर होता है आपको, जो है ना वो आपको वो मजबूर करता है कि आप वो करें, और वो आपको फिर थोड़ा सा मिल जाता है। हाँ, नहीं बात तो सही है। तो थोड़ा सा बॉस्टन के शो की बात की जाए। जी। देवर्षि और अरिंदम तो खूब जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं आपके आने की, और फैंस ने भी बड़ी फरमाइश भेजी है। अरिंदम जी का तो ऑफ कोर्स सबसे बड़ा है कि कुछ बंगाली गाने गाएंगे क्या? मैं जरूर ट्राई हाँ। करूंगा। मैं डेफिनेटली कुछ, जैसे अभी मैंने सारेगामापा किया था, हम्म। बांग्ला सारेगामापा किया था, अच्छा उसमें मैंने बहुत सारे बांग्ला गाने गाए थे। अच्छा। तो लोगों को बहुत पसंद आए, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड मुझे बहुत सारे ना लोगों के फीडबैक्स आए कि आपने वो अच्छा मन्ना दा का गाना बहुत अच्छा गाया है, ओ अच्छा चांद। तो वो मैंने गाया अच्छा। था। आई डेफिनेटली सिंग। मैं हमारे जितने भी लोग हैं जो बांग्ला लोग हैं, उनके लिए मैं हाँ। डेफिनेटली है ना कुछ बांग्ला हम्म। जरूर गाऊंगा। एंड ऑफ कोर्स, अच्छा। देखिए बहुत सारे लोग मुझे रफी साहब के गाने भी बहुत अच्छे से यस। मुझे पसंद हाँ, करते हैं, तो बहुत उनके लिए भी मैं ज्यादा। लेके आया हूँ। एंड ऑफ कोर्स मेरे गाने तो मैं, जो भी हिट गाने हैं, जो हम्म भी पॉपुलर सॉन्ग्स हैं, ब्लॉकबस्टर सॉन्ग्स हैं, वो सब मैं सुनाऊंगा। इसके साथ साथ हम्म और हम लोगों ने हम्म। प्रेजेंटेशन थोड़ा सा डिफरेंट किया है इस बार अच्छा अपने जो गानों को अच्छा लेकर। अच्छा। हाँ, तो कैसे? वो आपको नया लगेगा। वो अभी मैं अच्छा। बताऊंगा नहीं, जब आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा। मैंने इतना जरूर बता दिया कि उसका जो प्रेजेंटेशन होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, और हमारी ऑडियंस को बहुत हाँ फ्रेश लगेगा, रिफ्रेशिंग लगेगा। हाँ हाँ। और मेरी बस यही हमारे जो ऑडियंस है उनसे गुजारिश है कि आप 20 जून को बॉस्टन में हमारा कॉन्सर्ट होने जा रहा है, बहुत 10 साल बाद। तो मैं आप सब लोगों को चाहूंगा कि आप प्लीज हाँ इस कॉन्सर्ट में आए और बहुत सारा प्यार दें हमें, जैसा कि हमेशा देते आए हैं आप। हाँ हाँ। और आपके लिए जितने भी जो भी आएंगे, सबका अपना अपना टेस्ट है, सबके लिए कुछ ना कुछ है। कुछ फरमाइश तो ऐसे हैं कि आप अगर दो लाइन भी गा दें तो बहुत लोग खुश होने वाले हैं। जैसे
कजरारे आपका सबसे शरारती सॉन्ग है, आप 2 लाइन गा सकते हैं? कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, बहुत पुराना गाना है। आइकॉनिक है, लेकिन आइकॉनिक हम्म, सॉन्ग है। इट्स आई थिंक योर सिग्नेचर सॉन्ग इन मेनी वेज। और नहीं मेरी जो, न, नहीं नहीं, नहीं, श्रीवल्ली आपका सिग्नेचर सॉन्ग कौन बहुत सा सारे गाने, बहुत सारे अच्छा, गाने, अच्छा। लाइक कुन फाया कुन है, हाँ वो तो है। नगाड़ा नगाड़ा, हाँ वो भी है। श्रीवल्ली है, इशक हाँ सादी हाँ है, जश्न बहारा है, हाँ हाँ। जी दो, तो तुम तक है। श्रीवल्ली में आपका स्टाइल टेक्सचर बहुत अलग है, उसका 1 लाइन गा सकते हैं? तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें करे दो हल्फी। क्या बात है, थैंक यू। एंड आई हैव टू टेल यू, मैंने आपको कहा मेरा जश्न बहारा मेरा सब फेवरेट, बहुत फेवरेट सॉन्ग है। मैं जब भी डिप्रेस्ड होती हूँ या मुझे हॉस्पिटल में बड़ा टफ दिन जाता है मरीजों के साथ, तो मैं ये वाला गाना जरूर लगाती हूँ। तो अगर अरे आप वाह, 2 लाइन गा दे मुझे बहुत खुशी होगी। कहने को जश्न बहारा है, क्या इश्क ये देख के हैरा है, फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा की चिलमन में। बात है, क्या बात है। वी आर सो ब्लेस्ड। आई थिंक बस अभी 5 हफ्ते का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत हमारे लिए खुशी की बात है कि आप हमारे शहर में आ रहे हैं। आपका थैंक यू कोई सो मच। मैसेज हो, कुछ आप ऑडियंस के लिए बोलना चाहें तो जरूर बोलिए, या कुछ गुजारिश हो या गुजारिश गाना गाना हो तो आप जरूर नहीं, बताइए गुजारिश मैं हमको। शो में सुनाऊंगा, लेकिन बस सुनो इतना ठीक है। कहना चाहूंगा कि हम्म। दोस्तों, मेरे प्यारों, और मेरे दिल से चाहने वाले फैंस जितने भी हैं जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आपके माध्यम से बस यही कहना चाहूंगा कि 20 जून को हमारा कॉन्सर्ट आप मिस मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने मिस कर दिया तो मैं आपका बहुत बेसब्री के साथ इंतजार करूंगा। आप प्लीज आइए क्या बात, और इस शो का मजा उठाइए। आप 3 घंटे सब भूल जाएंगे, ये मेरा वादा है। क्या बात है। और एक और बात, आप इतना लंबा समय बीच में नहीं निकालिएगा, आप जल्दी जल्दी आते रहिए। इस बार इंतजार बहुत डेफिनेटली, लंबा था। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी इंतजार जो लंबा होता है ना, तो हम्म, उसका फल भी मीठा होता हाँ नहीं, एक बात तो है। मैं भूल ही गई, एक बहुत बड़ी फरमाइश आई थी जो मैं आपको पूछना भूल ही गई, कि आपका मोहम्मद रफी का कोई फेवरेट गाना है क्या? हो, मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक रोक लेगी, मना लेगी मुझको, हवाओं में लहराता आता था दामन के दामन पकड़ के बुला लेगी मुझको। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू।